ईश्वर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। ईश्वर नर मुनि सब यह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। सब स्वार्थी हो गए, बिना स्वार्थ के कोई किसी के पास जाने को तैयार ही नहीं। संत नारद जी ने कहा आजकल लोगों का प्रेम भी बड़ा बनावटी है, सब दिखावे का प्रेम है, वास्तविक प्रेम नहीं है। भाई महात्माओं के पास बैठोगे तो महात्मा तो यही कहेंगे कि सब व्यर्थ है, कोई प्रेम सच्चा नहीं है। माई हो, बाप हो, पत्नी हो, परिवार जन हो, कोई किसी के नहीं है, सब स्वार्थ के प्रेमी, सब कुछ। प्रेम से बोलो राधे राधे। हमारे यजमान जी कह रहे हैं सब लक्ष्मी नारायण है। कम से कम वहीं से कृपा हो रही है, हम इतने निर्धन नहीं। तो महात्मा लोग तो उपदेश करते ही हैं, भजन करने वालों की संख्या बढ़े। भाई देखो गृहस्थियों को तो गृहस्थ जीवन तो बढ़ता रहता है, पर महात्माओं का कैसे बढ़ेगा, महात्मा कैसे बढ़ेंगे? तो महात्मा लोग उपदेश कर करके बैरागी बनाते। दक्ष प्रजापति के पुत्रों को नारद जी ऐसे ही तो बैरागी बना देते थे उपदेश करके। हुआ क्या, संत नारद ने कहा सबका प्रेम स्वार्थ का प्रेम है माता जी, कोई किसी से सच्चा प्रेम नहीं करता। पार्वती जी ने कहा प्रभु आप झूठ बोल रहे हैं, मेरे स्वामी जी मुझसे बड़ा प्रेम करते। अरे गोपनीयम 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 प्रयत्नतः, शास्त्र कहता है कि गुरु मंत्र अत्यंत गोपनीय रखना चाहिए। महादेव ने वह गुरु मंत्र भी मुझे बता दिया है जो उन्हें मिला। इतना प्रेम करते हैं। नारद जी ने कहा वाह बड़ा प्रेम करते हैं आपके स्वामी जी, तो फिर ये जरूर बताया होगा आपके स्वामी जी ने कि उनके गले में जो मुंडों की माला है वह किसकी है। पार्वती जी ने कहा कि सुनो नारद जी, गुरुदेव प्रेम तो बहुत करते पर आज तक नहीं बताया कि मुंडों में की माला किसकी है। तो नारद जी ने कहा जो माला 24 घंटे गले में पड़ी रहती है उससे प्रेम करेंगे कि आपसे प्रेम करेंगे। इसलिए तो हम कह रहे हैं सब स्वार्थ का प्रेम है। एक महात्मा के पास एक भक्त जाया करे, और जब वह भक्त जाए तो महात्मा उसे कहा करें कि कोई किसी का साथी नहीं, कोई किसी का संसार में नहीं है। पर वह व्यक्ति कहता महाराज जी आप झूठ बोलते हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं, मेरे घर वाले तो मुझे जी जान से मानते हैं। बोले अच्छा बहुत मानते हैं? बोले हाँ। बोले ठीक है, कल तुम श्वास रोक के पड़ जाना, हम तुम्हारे घर आएंगे और तुम्हें सच्चाई बताएंगे। अब उसे श्वास रोकने का अभ्यास था, वो आंख मूंद करके श्वास रोक करके लेट गया, सवेरे उठा ही नहीं। अब तो चिल्लाना शुरू सबका, सब रोने गाने लगे। पत्नी तो छाती पीट पीट के रोए, माता पिता छाती पीट पीट करके रोए, अब क्या होगा क्या होगा। तब तक महात्मा जी आए। महात्मा जी पहुंचे, क्या हुआ? बोले चला गया। अरे बोले हम है ना, हम बुला देंगे, अभी एक कटोरी दूध लाओ। लोगों की आशा जगी, माता पिता की, परिवार के लोगों की, महात्मा आगे बढ़े। सो महात्मा ने कहा कि कटोरी में मुंह से ऐसे बड़बड़ाया जैसे कुछ मंत्र पढ़ रहे हैं, अंगुली घुमाई। बोले ये दूध जो पिएगा वो मर जाएगा, उसके प्राण उसके अंदर चले जाएंगे, वो खड़ा हो जाएगा।
सो कौन पिएगा ये दूध? अब तुम 3 तो कह रहे थे ज्यादा चिल्ला चिल्ला करके कि तुम चले गए, तुम्हारी जगह हम क्यों नहीं चले गए? तो लो, माता जी को दिया सबसे पहले कटोरा, पियो दूध। बोले महाराज मैं तो पी लेती, पर ये जो मेरे पति देव हैं इनकी सेवा कौन करेगा? ये तो मेरे ही आश्रित हैं, अभी तो इनकी सेवा करनी है मुझे। महात्मा ने कहा अच्छा, तो पिता की ओर कटोरा किया, लो भाई तुम पियो, तुम्हारा पुत्र तुम्हें बड़ा प्रिय था। बोले महाराज मैं भी पी लेता, मैं पी लेता, पर ये डोकरिया का क्या होगा महाराज? मैं ही तो सहारा हूं इसका, मैं पी लेता, कौन देखेगा इसको? सो महात्मा ने पत्नी की ओर, जो लड़का था उसकी पत्नी की ओर कटोरा किया। बोले देवी तुम पियो, तुम पी लो, तुम्हारे पति अभी जीवित हो जाएंगे, तुम्हारा शरीर शांत हो जाएगा। पत्नी ने कहा महाराज अभी बूढ़ी थोड़ी हुई हूं। अरे सो गया, अभी दूसरा ब्याह हो जाएगा। अब गए, जो गया सो गया, जिसके भाग्य में जाना लिखा था सो गया। सो महात्मा ने कहा अच्छा आप 3 में से कोई नहीं पीते, हम पी ले, हम पी ले। अरे बोले महाराज आप पी लो, आपके आगे पीछे कोई रोने वाला नहीं, आप पियो। यहीं चबूतरा बनवाएंगे 10 बाई 10 का, अब बढ़िया संगमरमर का पत्थर लगवाएंगे, रोज बेला गुलाब की माला पहनवाएंगे, सुगंधित धूप बत्ती लगवाएंगे। सो महात्मा ने बढ़िया गाय का दूध कटोरा में था, शक्कर पड़ी थी, उंगली घुमाई और महात्मा गट्ट गट्ट करके पी गए। और जब पीने के बाद बोले बच्चा उठ, देख लिया संसार, चल। खड़ा हो गया बालक और चल दिया। महाराज आप सच कहते हैं, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति।